हेलो एवरीवन, आज है 6 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। बाजार आज अच्छे मूड में नहीं है। यस बैंक का शेयर भी आज 3% का डिक्लाइन दिखाता हुआ नजर आया और देखा जाए तो काफ़ी बड़ी गिरावट है ये। नतीजे के बाद अगर आप देखो तो सिर्फ रिजल्ट्स के दिन इसने तेज़ी दिखाई थी, जब रिजल्ट्स आए थे अगले दिन इसने तेज़ी दिखाई थी, लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो लगातार पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से ये गिरता नजर आ रहा है। उसके पीछे एक कमेंट्री भी रही है, बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखा जाए तो एक महीने में 2.5% का डिक्लाइन है। पहले देखो भाग रहा था ये, अभी अगर आप देखो तो लगातार एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री शो कर रहा है। और इस बार की जो गिरावट की वजह है वो अभी हाल फिलहाल में आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की तरफ से जो कमेंट्री आई थी, सेल करने की मतलब उनकी तरफ से कॉल आया था, और तब यहाँ पर 20 रुपये का टारगेट भी उन्होंने दिया था। और अगर चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो उसी दिन मैंने वीडियो बनाकर कहा भी था कि यहाँ से ये और फर्दर डिक्लाइन दिखा सकता है नतीजे के बाद। देखो नंबर्स डेफिनेटली काफ़ी अच्छे थे, इसके नंबर्स डेफिनेटली काफ़ी अच्छे थे, लेकिन रिजल्ट्स के बाद एक डिक्लाइन यहाँ पर एक्सपेक्टेड रहने वाला था और वो हमें देखने को मिला भी था। हालांकि लगा था कि नतीजे के बाद यहाँ से 30 रुपये तक के लेवल दिखा देगा, लेकिन बाद में जब आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने सेल कॉल जनरेट किया तो उसके चलते कहीं ना कहीं यहाँ पर एक प्रेशर माउंट हुआ। इससे पहले ऐसा प्रेशर जब गोल्डमैन सैच ने यहाँ पर 16 रुपये का टारगेट दिया था तब जनरेट हुआ था, और सेल और जो शेयर है वो एकदम से गिरावट दिखाता हुआ नजर आया। और अभी देखो यहाँ पर 2-3 चीज़ें और भी हो रही है कि अच्छे नतीजे के चलते जब पूरा माहौल पॉजिटिव था तो ऐसे में कुछ लोगों ने बिकवाली करना शुरू करा था। यहाँ पर कार्लेस ग्रुप ने हाल फिलहाल में बहुत बड़ी क्वांटिटी में बिकवाली करी है, उससे पहले भी वो बेच चुके हैं। और इतना ही नहीं, अभी कई सारे जो लोग जिन्होंने यस बैंक क्राइसिस के दौरान अच्छे खासे सस्ते दाम पर खरीदारी करी थी वो भी प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं। तो वो एक मेन रीज़न यहाँ पर ज़रूर है। लेकिन मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मैं अब भी कहूँगा कि जो खरीदारी के मौके वो 20-21 रुपये के आसपास बनते नज़र आ रहे हैं और आगे भी शायद वहीं पर नज़र आएंगे यहाँ पर। और जहाँ तक बात करी जाए तो यहाँ पर आप देखिए कि भैया 12% तक गिरा है सिर्फ 4 दिनों के अंदर, 4 सेशन में कह लो। और शॉर्ट टर्म के टारगेट्स भी यहाँ पर देखने ज़रूरी है। तो देखिए गिरावट तो डेफिनेटली यहाँ पर देखने को मिल ही रही है, और दिस इज विद द रेफरेंस टू अवर अर्लियर डिस्क्लोजर प्रिटेंडिंग टू सेल ऑफ एनपीए पोर्टफोलियो टू जेसी फ्लावर एआरसी ऑन December 17, 2022। और यस बैंक ने अपनी रिसेंट फाइलिंग में ये चीज़ बोली भी है कि वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट वी हैव रिसीव अ रिडम्पशन अमाउंट ऑफ 61 करोड़ फ्रॉम अ सिंगल ट्रस्ट इन सिक्योरिटी जो डिपॉजिट्स है उनकी तरफ से। सिंपल सी बात है, एनपीए अभी भी बेचने का काम चल रहा है इनका, ठीक है, एनपीए बेच रहे हैं ये। टेक्निकल एनालिस्ट लार्जली रिमेन बैरिश ऑन द काउंटर, और सपोर्ट जो है वो 23-24 रुपये के आसपास देखने को मिल सकता है, और हायर एंड पे जो 26 रुपये का रेजिस्टेंस भी देखने को मिल रहा है, ये उनका कहना है। यहाँ पर अगर आप देखो ओशो कृष्णन जो कि सीनियर रिसर्च एनालिस्ट है एंजल वन के, उनका कहना है कि ₹23 लेवल इज लाइकली टू प्रोवाइड कुशंस while a breach beyond the same could disturb the immediate trend and Yes Bank stock could plunge towards 21 rupees zone। लेकिन अगर आप हायर लेवल पे देखते हो तो कहीं ना कहीं 26-27 रुपये का जूम अगर लेवल तोड़ेगा तो एक मोमेंटम क्रिएट होगा और अपसाइड 30-32 रुपये तक के भी लेवल दिखा सकता है, लेकिन उसके लिए 26-27 का लेवल इनको तोड़ना पड़ेगा। रवि सिंह जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है रेलिगर ब्रोकिंग के, उनका कहना है कि द काउंटर लुक वीक ऑन द डेली चार्ट, इट में स्लिप ओवर 20 रुपीज़ लेवल इन नियर टर्म, और जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 26 रुपये के आसपास का है। यहाँ पर AR रामचंद्रन जो कि टिप्स टू ट्रेड्स के हैं, उनका कहना है कि यस बैंक लुक स्लाइटली ओवर बेरिश ऑन डेली चार्ट्स विच स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 26 रुपये का है यहाँ पर, एंड अगर वो 24 रुपये का लेवल तोड़ देता है तो नीचे की तरफ 20 रुपये तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं, और वो एक अच्छे मौके होंगे। अगर 20 रुपये के आसपास जाता है तो डेफिनेटली वो एक अच्छा मौका बन सकता है खरीदारी का, ठीक है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मैं अभी भी यही कहूँगा। हालांकि डेफिनेटली बाद में तेज़ी भी दिखाने का काम करेगा ये। यहाँ पर वॉल्यूम्स अगर आप देखो तो भाई साहब बहुत बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग चल रही है, 22 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। इतना ही नहीं, इसका जो हाई था वो 400 रुपये तक का भी इसने दिखाया था, और लो 5-5.5 रुपये का भी था। मार्केट कैप इसका 72,000 करोड़ के आसपास का है। जब ये 400 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तब इसका जो मार्केट कैप था वो 90,000 करोड़ का था। तो समझ लीजिए कि कितने ज़्यादा शेयर्स की यहाँ पर डंपिंग भी हुई है। यस बैंक अगर आप देखोगे तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, बेचने की बात कोई भी नहीं कर रहा है। और अगर आप यहाँ पर नज़र करो तो जैसे कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने सेल कॉल जब जनरेट करा था
डेफिनेटली वहीं से एक बहुत बड़ा प्रेशर माउंट होना शुरू हुआ था। 30 अप्रैल को ही जनरेट करा गया था और उसी टाइम से यहाँ पर एक गिरावट शुरू हुई और लगातार वो गिरावट दिखाता उसके बाद नजर आ रहा है, एक भी दिन तेजी नहीं आई। और हालांकि आज तो बाजार ऑलरेडी बहुत ही गंदे तरीके से गिरा हुआ था, तो भाई साहब गिरावट तो यहाँ पर आनी ही थी। यस बैंक अगर आप वैल्यूएशन के बारे में देखो तो 59 का पी रेशियो महंगा है सेक्टर पी 18 के मुकाबले, और कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा है। फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे इसके तो फिनेंशियल्स इनके लास्ट क्वार्टर के काफ़ी अच्छे रहे, तकरीबन 9,099 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू रहा, प्रॉफिट तकरीबन 465 करोड़, और ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है, क्योंकि रीज़न ये है कि आप यहाँ पर खुद ही देखो कि इससे पहले के क्वार्टर में 240 करोड़ के आसपास के इनके प्रॉफिट्स हुआ करते थे, तो उसके मुकाबले ये काफ़ी अच्छा है। ठीक है, उसके मुकाबले ये काफ़ी अच्छा है मेरे हिसाब से। लेकिन हाँ, इनको और बड़े प्रॉफिट्स कमाने पड़ेंगे। ठीक है, इनको और बड़े प्रॉफिट्स भी कमाने पड़ेंगे, आप उसे इनकार नहीं कर सकते। और जहाँ तक बात करी जाए इनकी एक वीकनेस, वो इनका प्रॉफिट ही है। यहाँ पर अगर आप देखो तो लगातार इनके रेवेन्यू बढ़ते नजर आ रहे हैं, जैसे कि आप देखो इनके जो रेवेन्यू है वो लगातार बढ़े हैं, लेकिन प्रॉब्लम आ रही है इनके प्रॉफिट्स में। जहाँ पर आप देखोगे तो जहाँ जून में तकरीबन 345 करोड़ का इनका प्रॉफिट था, फिर वो 230 करोड़ के आसपास का रहा, घट गया ये, बाद में 240 करोड़ रहा, अभी वापस बढ़ गया। मतलब कि रेवेन्यू बढ़ रहा है लेकिन प्रॉफिट अगर आप देख रहे हो तो वो कंसिस्टेंस वाला नहीं देखने को मिल रहा है, वो एक नेगेटिव चीज़ है। और जहाँ तक होल्डिंग के बारे में देखें, शेयर होल्डिंग के बारे में देखें, प्रमोटर के पास कुछ भी नहीं है। जो राणा कपूर एंड फैमिली थे वो तो यहाँ से कब के निकल के चले गए। म्यूचुअल फंड के पास 0.18% का स्टेक है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 39.75% का स्टेक, और जो बैंक्स हैं जिन्होंने यस बैंक को बचाया था क्राइसिस के दौरान वो इसी के अंडर में आते हैं। एसबीआई के पास 25% के आसपास का जो स्टेक है, 25-26% के आसपास का, और वो एग्जिट चाहते तो हैं। ठीक है, ऑफिशियल नहीं बताया लेकिन वो एग्जिट चाहते हैं। बीच बीच में खबरें आ जाती है कि इतना जो स्टेक है वो बेचना चाहते हैं, 51% स्टेक बेचकर किसी बड़े प्लेयर को यहाँ पर लेकर आना चाहते हैं। कई ये खबरें हम सुन चुके हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि 51% का स्टेक ये किसी को भी दे पाएंगे। रीज़न सिंपल है कि ये कोई आईडीबीआई बैंक नहीं है जहाँ पर एलआईसी और गवर्नमेंट के पास 94-95% का स्टेक हो। ये भाई साहब यस बैंक है जहाँ पर 51% का स्टेक तो भैया सारी बैंकों का मिलाकर भी नहीं हो पा रहा है। एफआईज 25.40% पर है, रिटेल यहाँ पर 23.26% पर है, म्यूचुअल फंड्स भी है और अदर पार्टीज पर भी है। तो ये दिक्कत होगी इनको, और ये इनको दिक्कत दे भी रहा है। और यही वजह है कि भाई साहब इनका मुझे लगता नहीं कि कोई बड़ा प्लेयर यहाँ पर आएगा। जो खबरें उड़ रही है वो बस खबरों तक ही सीमित रहेगी। हालांकि ये ज़रूर है कि जो बैंक्स है वो धीरे धीरे अपना स्टेक रिड्यूस करते नज़र आ सकते हैं यहाँ पर, और कोई और खरीदता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन अगर मैं कह दूँ, मुझे नहीं लगता कि यस बैंक कोई बर्बाद होने वाला बैंक है। जी नहीं, बैंक बर्बाद तो कतई नहीं होने वाला है। ठीक है, लेकिन ये ज़रूर है कि जब भी तेज़ी आएगी प्रॉफिट टेकिंग करने वाले लोग यहाँ पर रहेंगे, जिन्होंने सस्ते दाम पर खरीदारी करी थी, चाहे वो यस बैंक क्राइसिस के दौरान 10 रुपये के भाव पर खरीदारी करी हो, या फिर यस बैंक क्राइसिस के दौरान एफपीओ के जरिए 12-13 रुपये के भाव पर खरीदारी करी हो, तो ये रहेगा यहाँ पर। और यही वजह है कि अभी जो एक इमीडिएट सपोर्ट है वो 20 रुपये के आसपास का है, और जहाँ तक खरीदारी की बात है 20 और 21 रुपये का जो लेवल है वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए, और वहाँ से बाय ऑन डिप्स की शुरुआत हो सकती है। अगर मैं यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ बाय ऑन डिप्स, ठीक है, बाकी मर्जी आपकी है। अगेन कोई ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।